हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का एक नया 3D मैप रिलीज हुआ है। अब यह जो मैप है यह बताएगा, क्लू हिंट्स देगा कि डार्क एनर्जी का रहस्य क्या है, यानी उसका नेचर क्या है। अब डार्क एनर्जी से क्या पता चलेगा कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इसका इवोल्यूशन कब हुआ, ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना, इस सब चीज का ये रहस्य देगा। अब यहां पे परेशान मत हो जाइएगा, यह 3D जो मैप है वह कैसे डार्क एनर्जी के बारे में बताएगा। क्लियर, ये सब धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, न्यूज क्या है। और उससे पहले अगर आप नए हैं और इसको देख रहे हैं तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यह क्यों चर्चा में है। एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर, यानी रिसर्चर का एक इंटरनेशनल टीम है। इसमें लगभग 900 से ज्यादा रिसर्चर हैं। इन्होंने एक रिलीज किया है 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी मैप ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मैप, जो बताएगा कि डार्क एनर्जी क्या है, उसके बारे में क्लू बताएगा। अब कैसे बताएगा अभी हम समझेंगे, है ना। अब इस जो रिसर्चर हैं, जो टीम है, उसमें इंडियन टीम भी है, जिसको लीड कर रहे हैं, क्या लीड कर रहे हैं, सद्दाप आलम। और एक ही इंस्टीट्यूशन है जो नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मुंबई में है। इन्होंने रिलीज किया, पब्लिश किया कब, 4 अप्रैल 2024 को, है ना। 4/2024 को यह मैप पब्लिश किया। अब यह जो मैप पब्लिश किया, एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से यह मैप बनाया गया है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है देसी। ध्यान दीजिएगा, कई बार पीटी में पूछ देगा देसी क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। यह क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेलीस्कोप के ऊपर माउंट कर दिया जाता है, और इसमें 5000 रोबोटिक आई होते हैं, जो एक बार 5000 गैलेक्सी से जो लाइट आते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। और यह ऑब्जर्वेशन से यह मैप तैयार होता है। कैसे तैयार होता है अभी आ जाएगा समझ में, परेशान मत होइएगा, है ना। अब यह ऑब्जर्वेशन से मैप तैयार होता है। देखिए, टेलीस्कोप में फिट कर दिया जाता है, जो 5000 गैलेक्सी से जो लाइट आता है एक बार में इसको ऑब्जर्व कर देगा सेम टाइम में। क्यों? क्योंकि 5000 इसमें रोबोटिक आई लगे होते हैं। अब यहाँ पे कई कीवर्ड है जो आपको समझने हैं। सबसे पहला आपको समझने हैं कि डार्क एनर्जी क्या होता है। क्लियर। उसके बाद समझना है कि डार्क एनर्जी का कंसेप्ट कहां से आया, और यह 3D जो मैप है, 3D मैप है, कैसे ही डार्क एनर्जी के रहस्य को सुलझाएगा। जो बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझेगा, एक एक करके समझिए, है ना, सब चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि डार्क एनर्जी क्या होता है। क्लियर। आइए, ये रहा जो देसी है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट देसी है, जो कहां माउंट किया जाता है, टेलीस्कोप में माउंट किया जाता है ना। अब आइए डार्क एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जब यूनिवर्स कैसे बना, बहुत सारे थ्योरी है, जिसमें एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि अचानक विस्फोट आया और यूनिवर्स फैलने लगा, और इतना बड़ा यूनिवर्स जिसका कोई अभी मेजरमेंट नहीं है, हम यूनिवर्स को देखते हैं। अभी क्वांटम फिजिक्स में तो कई यूनिवर्स बताए जाते हैं। अब जब यूनिवर्स का लाइफ रहा होगा लगभग 10 से 34 सेकेंड, उस समय अचानक विस्फोट होता है। इसमें विस्फोट होने के बाद यह यूनिवर्स क्या होता है, एक्सपेंड किया, और आज हम जो देख रहे हैं ऐसे कर रहा है। क्लियर। अब 1929 में एक हब्बल भाई साहब थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने देखा कि भैया यूनिवर्स तो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अभी भी एक्सपेंड कर रहा। तो उस समय लोगों ने बोला कि भैया इन्वर्स कर रहा, हो सकता है बिग बैंग के कारण धीरे धीरे और इन्वर्स हो रहा है, या यहाँ ग्रेविटेशनल पुल के कारण कुछ ऑब्जेक्ट है तो खींच लेते हैं, तो या एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन 1990 के लास्ट में हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यह जो एक्सपेंशन है, यूनिवर्स का जो विस्तार है, वह एक्सेलरेटेड वे में हो रहा है। बात आ रहा समझ, मतलब वह उसका स्पीड बढ़ रहा है।
तो यह चिंता की बात हुई कि भैया स्पीड क्यों बढ़ रहा है। बिग बैंग एक बार में हुआ, फैलना शुरू हुआ तो धीरे 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 फैलना कम हो जाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल पुल के कारण कुछ अस्त व्यस्त है तो पुल खींच के ठीक कर देगा, लेकिन यह एक्सेलरेटेड वे में और इसके गति बढ़ रहा है, इन द पेस, गति बढ़ रहा है। तब यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय हुआ और जो हमारे फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि यह क्या हो रहा है यूनिवर्स में। हालांकि जो इन्होंने यह जो एक्सेलरेटेड पेस है, इसके लिए 2011 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ। अब यहाँ पे समझिए, कहीं भी अगर एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, मीन्स क्या होता है, वहां पे फोर्स जरूर लगता है। क्लियर। अगर फोर्स है मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी है, अगर फोर्स है तो एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन यह फोर्स को अनुभव तो किया जा रहा है, फोर्स को अभी मापा जा रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। इवन इनका एक्सेलरेटेड जो एक्सेलरेटेड वे मेजरमेंट कर लिया गया है इनका, अभी हम देखेंगे क्या मेजरमेंट किया गया है। अब कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है, किस एनर्जी से आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया डार्क एनर्जी। कोई क्लू नहीं है तो या अंदाजी यानी हाइपोथेटिकल इसका नाम रख दिया गया डार्क एनर्जी। यही है डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर। अब क्या वेग है, क्या वेलोसिटी, अभी आप समझेंगे। अभी आप समझ गए डार्क एनर्जी यानी यूनिवर्स जो है एक्सपेंडिंग हो रहा है, लेकिन इसका बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन फर्स्ट बार ऑब्जर्वेशन का अमेरिकन एक एस्ट्रोनॉमर थे एडम हब्बल, उन्होंने 1929 में किया, जो मैं आप लोगों को बताया हूं, है ना, 1929 में किया। लेकिन अभी रिसेंटली लेट 1919 में यह एक्सपेंशन ऐसा पता लगाया गया कि ये तो एक्सेलरेटेड रेट में हो रहा है, इसका त्वरित गति से हो रहा है ना। यानी यह केवल एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यह एक्सपेंडिंग का जो वेलोसिटी या वेग है, जो बढ़ने का जो मेजरमेंट है, वह बढ़ रहा है, और यानी वो बढ़ रहा है एक स्पीड से, है ना। ठीक। अब इसके लिए 3 साइंटिस्ट थे, जैसे सॉल परमुटर, ब्रायन बी मिड्स और एडम जी रैसे। 2011 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स में। अब यह साइंटिस्ट को मजबूर करता है कि यह माने कि कोई ऐसा एनर्जी है डार्क एनर्जी, इसी को डार्क एनर्जी बोला जाता है। यानी कोई क्लू नहीं है अभी हमारे साइंटिस्ट के पास इस एक्सपेंशन का, विस्तार का। तो क्या, अब इसको इन्होंने नाम रख दिया कि यह डार्क एनर्जी है। आया बात समझ में, डार्क एनर्जी क्या होता है। क्लियर। चलिए, इसी तरह एक्सपेंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स, क्यों, चूंकि यह डार्क एनर्जी है। किसी को कोई क्लू नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डार्क एनर्जी। अब आते हैं यहां, अब यह देसी क्या करेगा, यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा। यह रिलीज हुआ 4 अप्रैल 2024 को, शुरू में बता चुके हैं। यह देसी यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऐसा यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है जिसमें 5000 रोबोटिक आई लगे हुए हैं, है ना। और यह टेलीस्कोप पे माउंट किया गया। टेलीस्कोप क्या, निकोलस डब्ल्यू मेयल 4 मीटर टेलीस्कोप है, जो किड्स पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना यूएस में माउंट किया गया है। क्लियर। यह तीसरा साल इसका 3 मार्च 2024 को 3 साल पूरा हो गया, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2 साल तक यह काम करेगा। क्लियर। अब 3 साल में जो फर्स्ट ईयर जो ऑब्जर्वेशन किया, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर जो यह देसी जो है ऑब्जर्वेशन किया, जो गैलेक्सी से जो लाइट आ रहे हैं, लगभग यह 1 साल में, 1 साल का डाटा रिलीज हुआ, लगभग यह 6 मिलियन यानी 60 लाख गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, 6 मिलियन। और उसमें से तो कुछ ऐसे हैं जो 11 बिलियन ईयर एगो बने हुए हैं, उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्व करने से जो डेटा मिला, उस डाटा से एक 3 डायमेंशनल इवोल्यूशनरी मैप बनाया जा रहा है यूनिवर्स का, जो अभी तक ऐसा नहीं बना है। आया बात समझ में। अब समझ गया देसी जो है
या देसी यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट किया। अब यह फर्स्ट ईयर का डेटा, उसके बाद सेकेंड ईयर का डाटा, थर्ड ईयर का डाटा, उसके बाद में क्लू पे क्लू, रहस्य पे रहस्य हम जान सकेंगे डार्क एनर्जी। अब समझ रहे हैं ना डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी अगर समझ गए मतलब एक्सपेंशन समझ गए, एक्सपेंशन समझ गए मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बना, रहस्य समझ गए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आ रहा बात समझ में। ये रहा आपका देसी जो 5000 इस तरह लाइट जो यूनिवर्स से आ रहा है एक्सपेंशन में, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब हम समझेंगे कि एटलस से कैसे हम डार्क एनर्जी के बारे में पता लगाएंगे, एक्सपेंशन के बारे में पता लगाएंगे, है ना। देखिए ये रहा इंस्ट्रूमेंट है जो देसी बोला जाता, या माउंट किया गया है। अब आइए जो 3 डायमेंशनल मैप है उससे हम कैसे डार्क एनर्जी के बारे में रहस्य का पता लगाएंगे। देखिए जब 3 डायमेंशनल मैप का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशन होता है, अब एक्स, वाई और ए जेड होते हैं, या स्क्रीन पे नहीं समझ में आ रहा होगा, 3 डायमेंशन। अब यह 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि एक्सपेंशन जो है, ध्यान से समझिएगा, एक्सपेंशन जो है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी कितने पेस से, कितने गति से एक्सपेंड हो रहा है। आ रहा है बात समझ में। और अभी तक जो स्पीड ऑफ एक्सपेंशन जो बताया गया फर्स्ट ईयर के ऑब्जर्वेशनल डेटा से, वह ऐसा पता चला है कि 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड एवरी 3.26 मिलियन लाइट ईयर के बाद यह एक्सपेंड हो रहा है। आ रहा बात समझ में। अब 1 लाइट ईयर बराबर लगभग होता है 9 ट्रिलियन किलोमीटर से पता चला। अब देखिए कि यह जो मेजरमेंट है, साइंटिस्ट का जो मेजर करेंगे कि क्या स्पीड से बढ़ रहा है, उससे पता चलेगा कि यह डार्क एनर्जी क्या है, यानी फोर्स पता चलेगा, उससे एनर्जी पता चलेगा, जो अभी तक केवल कोई क्लू ही नहीं है। मींस क्या, यह एक प्रिसाइज मेजरमेंट बताएगा, है ना। अभी तक ऐसा माना जाता है, एक्सपेंशन तो सबको पता है, 1929 से पता है, फाइंडिंग किए हैं साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉमर, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वहां जो एनर्जी का डेंसिटी है वह सेम है। यानी अगर 2 गैलेक्सी है एक्सपेंड करके, एक यहां आ गए और एक यहां, ध्यान से समझिएगा, तो इनके बीच जो एनर्जी का डेंसिटी है वह सेम है, लेकिन नहीं, इससे पता चलता है कि उस डेंसिटी में भी कमी बेसी हो रहा है, जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल बता रहा था, थ्योरेटिकल मॉडल जो वेल स्टैब्लिश्ड है, थ्योरेटिकल मॉडल। अब यह क्या कह रहा है कि नहीं, उसमें कोई कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब देखिए इसे कुलू के अंदर जा रहे हैं हम लोग, इससे धीरे धीरे पता चलेगा कि डार्क एनर्जी है क्या। देखिए इस तरह यह 3 डायमेंशनल, इसमें हमारा अर्थ है, और यह एक्सपेंशन जो दिखा रहा है ना, यह एक्सपेंशन। अब इसमें जो एनर्जी डेंसिटी है बीच बीच में, वह कंसिस्टेंट नहीं है, जो अभी तक ऐसा माना जाता था, है ना। अब आते हैं कि डार्क एनर्जी का नेचर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जो भी रिजल्ट, जो भी अभी डाटा आया है, जो भी एटलस आया है, जो भी मैप आया है देसी के अनुसार, देसी मतलब समझ रहा है ना, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब इसमें क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी में चेंज दिखा रहा है, यह एक नई चीज है जो समझना है। यानी देसी कोलाबोरेशन जो है, 9 से साइंटिस्ट जो मिलकर कोलाबोरेट करके रिसर्च कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो डार्क एनर्जी है, जो तथाकथित, उसमें चेंजिंग हो रहा है। ऐसा जो सद्दाप आलम है उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि उस टीम में वो भी है। तो यह क्या होगा, अब यह पहला ऐसा ग्लिम्स देगा किसका, नेचर ऑफ डार्क एनर्जी का। बात आ रहा है समझ में। अब ये अभी तक तो समझ रहा था कि एनर्जी है, एनर्जी है। अब जब डेंसिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या समझ में आएगा कि भैया अब डार्क एनर्जी का नेचर क्या है इसके बारे में। यानी अभी तक सारे इंटायरली न्यू फिजिक्स का जो इस्टेब्लिश लॉ था उसमें भी चेंजिंग हो रहा है, चूंकि अभी तक हम लोग क्या नेचर है डार्क एनर्जी का, क्या प्रकृति है डार्क एनर्जी का, कुछ नहीं पता है।
केवल हम इतना जानते हैं कि कोई अदृश्य फील्ड है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, जो एनर्जी दे रहा है, जिसके कारण जो यूनिवर्स है एक्सपेंड हो रहा है ना। या हम लोग समझते हैं कि कोई पार्टिकल होगा जो इस एनर्जी का कारण हो सकता है। अभी तक इतना ही समझ रहे हैं। अब यहां से अब 1 ईयर का डाटा, अब 2 ईयर का होगा, 3 ईयर का होगा, तो और ज्यादा जानकारी होगा डार्क एनर्जी के बारे में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यह अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं, वीडियो देखें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको डार्क एनर्जी समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।